वेलकम टू ईटी क्लासेज। ईडू टेम्पल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन। जो इस क्वेश्चन जो सब है वो अब आप सोचिएगा जी ये टेस्ट कहाँ से चलता है। तो यह टेस्ट टेलीग्राम पे चलता है, जो आप भी ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आज आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। किस में है? उत्तरी अक्षांश। और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये हम लोग देख लिए सबसे पहला क्वेश्चन। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। फिर ये भी देख लिए हम लोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जनगणना की अवधि। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होता है। जो सबसे पहले जनगणना हुआ था वह 1872 ईस्वी में हुआ था। वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके शासन में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना जो है वह कब से हुआ था? तो 1881 में। भारत में नियमित जनगणना कब से हुआ था? तो 1881 में। 2011 तक जो जनगणना हुआ है तो वह अभी तक कितने बार हो चुका है? तो 15 बार हो चुका है। जो 2021 में होना था 10 साल बाद, जो अभी तक नहीं हुआ है कोविड के कारण। फिर देखते हैं हम लोग आगे। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जो कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़, यानी 121 करोड़। यह जो है यह 2011 जनगणना के अनुसार डाटा दिया हुआ है। देखते हैं आगे। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो भारत में निवास करती है यानी 17.5%। बोले तो 17.5% भारत में निवास करते हैं, वो भी विश्व की कुल जनसंख्या। अगर मानते हैं ये क्या होगा? अगर मानते हैं पूरा जो टोटल 100 आदमी जो है वह पूरे विश्व में है, उसका 17.5% बोले तो 17.5% यानी 17.5 लोग, बोले तो 18 लोग जो है वह भारत में निवास करते हैं। फिर देखते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कि कौन सी भाषा है? तो हिंदी। यह जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है, और ये जो है 17.5% ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार ही है। फिर देखते हैं हम लोग आगे। भारत का मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो यह जो है नैनी से होकर गुजरती है। नैनी कहाँ है? इलाहाबाद के निकट है। देखते हैं आगे। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन है? तो डुरंड रेखा है। इसकी जो लंबाई है टोटल यह कितना है? 2430 किलोमीटर में इसका विस्तार है। और कब यह खींचा गया था डुरंड रेखा? तो 1896 में खींचा गया था। कब खींचा गया था? 1896 में। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? 8। उसके बाद देखेंगे हम लोग कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वह 3 साइड से घिरा हुआ है। तो कौन कौन साइड से घिरा हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन साइड से? नॉर्थ है, साउथ है और वेस्ट है। मतलब उत्तर, दक्षिण और पश्चिम साइड से घिरा। और ये जो है त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। वह कितना करता है? तो 856 किलोमीटर जो है वह अपना सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। फिर हम लोग देखते हैं आगे। आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और यह कहाँ पे है? तो रामेश्वरम में है। कहाँ पे है?
रामेश्वरम में। रामेश्वरम जो है, देखते हैं आगे। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो 1872 में, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है 1872 में सबसे पहला जनगणना हुआ था। लेकिन जो नियमित जनगणना हुआ था भारत में वह कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। और यह कितने वर्षों पे होता है? तो 10 वर्षों में होता है। अब तक ये कितने बार हो चुका है? तो 15 बार हो चुका है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो स्थल सीमा जो लगा हुआ है भारत के साथ वह सबसे ज़्यादा किसके साथ है? तो बांग्लादेश। और सबसे कम जो है वह किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ है? अफगानिस्तान। ये आप लोग याद कीजिएगा, कौन सा है? अफगानिस्तान। और बांग्लादेश जो है वह कितने किलोमीटर है ये भी पूछता है। तो यह टोटल बांग्लादेश के साथ जो है साझा है भारत का जो स्थलीय सीमा है वह कितना है? तो 4096। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के जो साथ है वह कितना है? तो 106 किलोमीटर। ये दो ही हम लोगों को याद कर रखना है। लेकिन टोटल जो है स्थल सीमा भारत के साथ कितने देश से लगा हुआ है? तो टोटल 7 देश है। अब वह कौन कौन है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो एक बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। हम देख लिए हम लोग। फिर हम लोग आगे देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह प्रत्येक 11 जुलाई को, मतलब 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेमोग्राफी कहा जाता है। भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या होगा? जो 1 किलोमीटर एरिया में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। और यह जो डाटा दिया हुआ है यह 2011 के जनगणना के अनुसार ही दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है? तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है यह कब खींचा गया था? तो 1962 में खींचा गया था। कब? जब भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था, इसी के कारण यह मैकमोहन रेखा खींचा गया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है वह कौन सा है? तो रेड क्लिफ है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ जो है सर, रेड क्लिफ जो थे वही इसको खींचे थे। और यह कब खींचा गया था? तो 17 अगस्त 1947 को। कब? 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? मतलब 1000 पुरुष पे कितना महिला है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 कितना है? तो 943 महिलाएं। कितना? 943 महिला। यह जो है यह भी डाटा 2011 के जनगणना के अनुसार ही है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969, यानी 15 अगस्त 1969 को हुआ था। फिर है, वास्को डी गामा किस देश के निवासी था? तो वास्को डी गामा कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के निवासी थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? नेपाल में। कहाँ हुआ था? नेपाल में। कहाँ पे? लुम्बिनी नामक स्थान पे। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। तो चलिए देखते हैं आगे। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? पृथ्वी। यह जो है वह तीनों सेना यूज करते हैं। तो कौन कौन है? थल सेना, जल सेना और वायु सेना।
उसके बाद देखते हैं हम लोग प्लासी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। और किन किन के बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना और बंगाल के नवाब दोनों के बीच हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जो 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चला था। कब तक चला था? 23 अक्टूबर तक, यानी 22 अक्टूबर 1764 से लेकर 23 अक्टूबर 1764 तक बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। So thank you very much for today.